चेयरमैन नैब के ओहदे पर फायज एक शख्स जो है वो हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल हो रहा हो, और ये मुनासिब बात नहीं है। ये 31A तो नैब के ऊपर खुद लगता है, नैब के लोगों के ऊपर लगता है, सबसे ज़्यादा चेयरमैन नैब के ऊपर लगता है, इसलिए कि वो असरअंदाज हो रहा है। हर केस के ऊपर वो असरअंदाज हो रहा है, हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल होकर असरअंदाज हो रहा है। नैब चेयरमैन हुकूमत से ब्लैकमेल होते हैं। हलीम आदिल शेख के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहना जुर्म बना, उल्टा मेरे खिलाफ तहकीकात शुरू हो गई। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हलीम आदिल शेख पर ज़मीनों पर कब्जे के इल्ज़ामात हैं, लेकिन ना उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, ना नाम ECL में शामिल किया जाता है। यकीन है नैब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। दूसरी जानिब खुर्शीद शाह और एजाज जाकरानी से जुल्म हो रहा है। पीर को नैब के दफ्तर गिरफ्तारी देने जाऊंगा। आप ड्रोन अटैक करना चाहते हैं, इमरान खान ने कहा है एब्सोल्युटली नॉट, तो मैं हूं ना, मैं करूंगा। बिलावल साहब जाके कहेंगे साथी क्या बात है, हम आपके गुलाम हैं, आप हुकूमत में लाए हमें, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। तो बिलावल साहब वाशिंगटन जा रहे हैं नौकरी की अर्जी लेने। शहबाज गिल के बिलावल भुट्टो पर ताबड़तोड़ लफ्जी वार बोले, एक पर्ची से पर्ची चेयरमैन निकल आया। आज तक इन्होंने एक काम नहीं किया और बनना चाहते हैं मुल्क के वजीर आजम। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बिलावल भुट्टो अमेरिका क्यों जा रहे हैं? क्या अपना CV लेकर वॉशिंगटन जा रहे हैं? एक तरफ इन जैसे लीडर हैं और दूसरी तरफ मुल्क का वजीर आजम है, जिसे अमेरिका कहता है अड्डे दो और जवाब मिलता है बिल्कुल नहीं। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख से होने वाली बदसलूकी की मजम्मत करते हैं। सिंध का बजट जिस तरह पास किया गया सब ने देखा। हुकूमत और अपोजिशन सियासी महाज पर सरगर्म। अपोजिशन इत्तेहाद PDM का इजलास 5 जुलाई को मुनक्किद होगा। इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश के अलावा दीगर उमूर पर गौर किया जाएगा। इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन लीडर जल्द APC भी बुलाएंगे। PDM से अलग होने वाली पीपल्स पार्टी अपनी हिकमत अमली अलग से बनाएगी। वज़ीर आज़म माइंदा हफ्ते वफाकी काबीना समेत इत्तेहादी जमातों से मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का 7 जुलाई को अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी लीडर्स का इजलास बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन क़यादत मौजूदा सियासी सूरत हाल में हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल अपनाने पर गौर करेगी। अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात पर सिफारिशात तैयार करेगी। अपोजिशन पहले ही हुकूमत की तरफ से इंतखाबी इस्लाहात का मुसवदा मुस्तरद कर चुकी है। FIA ने हमजा शहबाज से मनी ट्रेल मांग ली। FIA का लीगी रहनुमा को 30 दिन का शो कॉज नोटिस जारी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली को रवां माह के इख्तिताम तक दोबारा तलब कर लिया गया। हमजा शहबाज से गाड़ियों, बैंक अकाउंट, शेयर, ज्वेलरी, कैश, प्राइस बॉन्ड्स की तफसीलात भी तलब। नोटिस के मुताबिक मनी ट्रेल ना देने की सूरत में प्रॉपर्टी बहक़े सरकार जब्त कर ली जाएगी। तहरीके इंसाफ की हुकूमत आसिफ जरदारी चला रहे हैं। पीपल्स पार्टी चाहे तो PTI की हुकूमत 1 घंटे में गिरा दे। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल की एहतसाब अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान ने खुद कहा लीडर वो है जो यू टर्न ले। आज़ाद कश्मीर में दीगर जमातों के पैसों का मुकाबला नहीं कर सकते। कराची में ट्रांसपोर्ट के लिए एक नई बस नहीं लाई गई। कराची में MKM का मेयर करप्ट था। गवादर बंदरगाह और CPEC वज़ीर आज़म की पहली तरजीह है। CPEC मंसूबों से बलूचिस्तान की 70 साल की महरूमियों का इजाला होगा। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी यासिम सलीम बाजवा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस इलाके से दहशत गर्दों का सफाया कर दिया गया, अब तामीर व तरक्की का सफ़र जारी है। CPEC सड़कों की तामीर बहुत बड़ी तरजीह है। बलूचिस्तान में सबसे बड़ा मसला सड़कों का था। होशाब रोड की तामीर जारी है। जनूबी बलूचिस्तान के लिए तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती पैकेज दिया गया। सड़कों की तकमील से कराची और दीगर इलाकों तक बलूचिस्तान से रसाई आसान हो जाएगी।
हुकूमत का मुल्की सतह पर कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम फौरी शुरू करने का ऐलान। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम रवा माह लॉन्च करने का असूली फैसला कर लिया गया। निचले तबके के 40 लाख खानदानों को कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। 5 लाख रुपए तक बगैर सूद कर्जा दिया जाएगा। वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है किसानों को सूद के बगैर कर्ज और कारोबार के लिए माली मदद देंगे। सूबों के अवाम को यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस में शामिल किया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पंजाब में मैयत की मुफ्त तदफीन का हुक्म। अदालत ने सूबे भर में तदफीन के लिए पैसों की वसूली पर पाबंदी लगा दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब के 4 शहरों में फौरी तौर पर मॉडल कब्रिस्तान कायम करने का हुक्म दे दिया। पंजाब हुकूमत को तदफीन मुफ्त करने से मुतालिक कानून में तरमीम करने की भी हिदायत। निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ में कब्रिस्तानों के लिए जगह मुख्तस करना लाजमी करार दे दिया। बैरून मुल्क जाने वालों के लिए खुशखबरी। अमरीकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान को मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें मौसूल हो गई। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट, लिखा वैक्सीन बैरून मुल्क सफ़र या ज़ेर तालीम अफराद के लिए है। अमरीका की कोविड बारे ये तरक्की पसंदाना पॉलिसी काबिल तारीफ है। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी। एक रोज में मोहलिक वबा मजीद 34 जाने ले गई। 24 घंटों में 1400 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज पूरे मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 2.91% रही। सिंध में कारोबारी औकात रात 10 बजे तक कर दिए गए। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग की रात 12 बजे तक इजाज़त। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस 24 घंटे जारी रह सकेगी। शादी हॉल्स में इंडोर तकरीब में 200 और आउटडोर में 400 मेहमान शिरकत कर सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 70% मुसाफिरों के साथ चलाई जा सकेगी। मुल्क भर में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में 8 से 10, दही इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। बिजली की तवील बंदिश से पानी की किल्लत ने शहरियों को दोहरी अजियत में मुब्तला कर दिया। पावर डिवीजन के जराये के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 6000 से कम होकर 3800 मेगावाट हो गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक गैस और पानी की सप्लाई में बेहतरी से पन बिजली और थर्मल की पैदावार में इजाफा हुआ। पन बिजली से 4200 जबकि थर्मल पावर प्लांट्स 2500 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की 2.5 लाख से ज़ायद अफराद के मुफ्त इलाज पर केपी हुकूमत को मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा, ये है कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान जिसकी तरफ हम गामज़न हैं। कनाडा के शहर कैलगरी में अफसोसनाक हादसा। घर में आग लगने से पाकिस्तानी खानदान के साथ अफराद जाम बहक। ताल्लुक कराची से था। मरने वालों में 4 बच्चे, 1 खातून और मर्द शामिल। वाक़े में 1 शख्स और 4 बच्चे महफूज रहे। आग लगने की वजूहात जानने के लिए पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा, वैनकूवर का कौंसल खाना मुतासरा खानदान से राब्ते में है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का भी गमज़दा खानदान से इजहार ताज़ियत। विफाकी अदालतों से लाहौर जुडिशल कॉम्प्लेक्स खाली करवा लिया गया। 5 एहतसाब अदालतें विफाकी कॉलोनी और स्पेशल कोर्ट CNS लिटन रोड, जबकि 3 सेंट्रल स्पेशल कोर्ट्स कस्टम, टैक्स और एंटी करप्शन की अदालत लिटन रोड मुंतकिल। OIB की 2 खुसूसी अदालतों को डेविस रोड जबकि सारिफ अदालत रिवाज गार्डन मुंतकिल कर दिया गया। सयाहों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान रेलवे ने कोयटा में टूरिस्ट शटल ट्रेन सर्विस का आगाज़ कर दिया। शटल ट्रेन बोस्तान और कौलपुर रेलवे स्टेशनों के दरमियान हफ्ते में 2 रोज़ चलाई जाएगी। कम से कम किराया 20 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये है। नैब चेयरमैन हुकूमत से ब्लैकमेल होते हैं।
नैब को हलीम आदिल शेख के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा तो उल्टा मेरे खिलाफ तहकीकात शुरू हो गई। नैब चेयरमैन हुकूमत से ब्लैकमेल होते हैं। सईद गनी की जानिब से कहा गया कि नैब को हलीम आदिल शेख के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा और मेरे खिलाफ उल्टा तहकीकात शुरू कर दी गई। वज़ीर तालीम सिंध ने कहा कि हलीम आदिल शेख पर ज़मीनों पर कब्जे के इल्ज़ामात हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सईद गनी का कहना था कि हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार किया जाता है, ना ही नाम ECL में शामिल किया जाता है। चेयरमैन नैब के ओहदे पर फायज एक शख्स जो है वो हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल हो रहा हो, और ये मुनासिब बात नहीं है। ये 31A तो नैब के ऊपर खुद लगता है, नैब के लोगों के ऊपर लगता है, सबसे ज्यादा चेयरमैन नैब के ऊपर लगता है, इसलिए कि वो असरअंदाज हो रहा है। हर केस के ऊपर वो असरअंदाज हो रहा है, हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल होकर असरअंदाज हो रहा है। ये नैब न्याजी गठजोड़ है और ये सिर्फ नैब एक सियासी इंतकाम का आलाकार है, और वो पीपल्स पार्टी और अपोजिशन के उन रहनुमाओं के खिलाफ जो इस नालायक नाइल सिलेक्टेड के खिलाफ बात करते हैं, उनको तंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं अगर PTI के किसी आदमी की गिरफ्तारी की बात करता हूं, उसका नाम ECL करने की बात करता हूं, तो कहता जी मेरे साथ तहकीकात हो रही है। बिस्मिल्लाह करें जी, मैं तहकीकात में शामिल होने के लिए पीर को आऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि ये जो है वो मुझे चाहेंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे या चाहेंगे तो पूछताछ कर उठा के, लेकिन मैं अपना बैग बस्ता साथ ले जाऊंगा और अकेला जाऊंगा, ये बता दो। मैं कोई जुलूस लेकर नहीं जाऊंगा, कोई पार्टी के कारकुन लेकर नहीं जाऊंगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह एक हफ्ते के निजी दौरे पर कल अमरीका रवाना होंगे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह एक हफ्ते के निजी दौरे पर कल अमरीका के लिए रवाना होंगे। ज़रा के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी अमरीका रवानगी का इम्कान है। वज़ीर आला मुराद अली शाह एक हफ्ते के निजी दौरे पर कल अमरीका रवाना होंगे। पर्ची चेयरमैन ने एक काम नहीं किया और मुल्क के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा बिलावल भुट्टो अमेरिका क्यों जा रहे हैं, क्या अपना CV लेकर वाशिंगटन जा रहे हैं। पर्ची चेयरमैन ने एक काम नहीं किया और मुल्क के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो अमेरिका क्यों जा रहे हैं, क्या अपना CV लेकर वाशिंगटन जा रहे हैं। बिलावल साहब अपने तमाम मतवलियों के साथ वाशिंगटन पधार रहे हैं, ये कहने के लिए मैं हूं ना, अब मुझे लाइए। आप ड्रोन अटैक करना चाहते हैं, इमरान खान ने कहा है एब्सोल्युटली नॉट, तो मैं हूं ना, मैं करूंगा। बिलावल साहब जाके कहेंगे साथी क्या बात है, हम आपके गुलाम हैं, आप हुकूमत में लाए हमें, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। तो बिलावल साहब वाशिंगटन जा रहे हैं नौकरी की अर्जी लेने। आप वहां शूटिंग तो करने जा रहे हैं, मैं हूं ना की, लेकिन पाकिस्तान बदल चुका है। हम तनकीद के आदी हो चुके हैं। कराची में एक बूंद बारिश के पानी को बड़ा करके दिखाया जाता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि हम तनकीद के आदी हो चुके हैं। मुराद अली शाह का मजीद कहना है कि कराची में एक बूंद बारिश के पानी को बड़ा करके दिखाया जाता है। उनका कहना है कि लोग कहते हैं कराची को इतने अरब दे दिए हैं। हुकूमत सिंध को जो पैसे बाग बड़ी करते हैं वो तो सब कहते हैं कि हमने 1500 अरब दे दिए, 1600, कोई 3000 अरब, जो जितने मुंह में आता है वो बोलते हैं। वो भाई किसी पे एहसान नहीं किया है, ये इधर ही से कलेक्ट हुए पैसे। उसका एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन वापस करता है वफाक हमें, और जो देता है हमें वो हमारा आईनी हक है, कोई एहसान नहीं करते हमारे ऊपर। क्या आप लोगों को, सिंध को इस तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे आपने ये शुरू कर दिया है? FIA का हमजा शहबाज को प्रॉपर्टीज की मनी ट्रेल देने के लिए 30 दिन का शो कॉज नोटिस। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली को रवा माह के अख्ताम तक दोबारा तलब कर लिया गया है। FIA का हमजा शहबाज को प्रॉपर्टीज की मनी ट्रेल देने के लिए 30 दिन का शो कॉज नोटिस। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली को रवा माह के अख्ताम तक दोबारा तलब कर लिया गया। हमजा शहबाज से गाड़ियों, बैंक अकाउंट्स, शेयर्स, ज्वेलरी, कैश प्राइस बॉन्ड्स की तफसीलात भी मांग ली गई हैं। मनी ट्रेल ना देने की सूरत में प्रॉपर्टीज बहक़ सरकार जब्त कर ली जाएंगी।
आगे बढ़ेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत को कब्रिस्तानों में मुर्दों की मुफ्त तदफीन का हुक्म दे दिया। मरने वाले अफराद की तदफीन के लिए पैसों की वसूली पर भी पाबंदी लगा दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस कासिम खान ने 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में तदफीन मुफ्त करने से मुताल्लिक पंजाब हुकूमत को कानून में तरमीम का हुक्म दिया है। फैसले में अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बैनुल-अक़वामी क़वानीन को भी फैसले का हिस्सा बनाया गया है। फैसले में कहा गया है कि शहरी सारी ज़िंदगी हुकूमत को मुख्तलिफ अशिया ख़रीदने पर टैक्स अदा करता है। मरते वक्त भी उससे कब्र और दीगर अशिया के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है वो मुतल्लिका शहरी की तदफीन का खर्चा उठाए। LDA निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ में कब्रिस्तानों की जगह मुख्तस लाजमी करार दे, जबकि पंजाब के 4 शहरों में फौरी तौर पर मॉडल कब्रिस्तान कायम किए जाएँ। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी यासिम सलीम बाजवा कहते हैं कि गवादर बंदरगाह और CPEC वज़ीर-ए-आज़म की पहली तरजीह है। CPEC मंसूबों से बलूचिस्तान की 70 साल की महरूमियों का इजाला होगा। होशाब रोड की तामीर जारी है। वो कोयटा में मीडिया से बात कर रहे थे। CPEC सड़कें ये बहुत बड़ी तरजीह है। प्राइम मिनिस्टर ने हिदायत की और प्लानिंग टीम ने बैठ के बड़ी मेहनत के साथ एक बहुत बड़ा साउथ बलूचिस्तान का पैकेज बनाया जो कि 600 अरब से ज़्यादा है। ये 72 साल की तारीख में पहली दफ़ा इतना बड़ा मंसूबा एक दफ़ा इंटीग्रेटेड प्लान के तहत ये लॉन्च किया गया। बलूचिस्तान में एक पहले रिवाज रहा है जिस वजह से भी कि ऑन गोइंग स्कीमें बहुत लंबी रहती हैं, बट इस दफ़ा सबसे बड़ी तरजीह यही है कि तमाम ऑन गोइंग स्कीम्स को शामिल करके ख़त्म किया जाए। यहाँ से जितने भी टेररिस्ट थे उनको यहाँ से निकाल के भगाया। इसमें तुर्बत एयरपोर्ट की एक्सपेंशन का भी प्लान है। $230 मिलियन चाइनीज़ ग्रांट के साथ वो एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है जिसमें A380 भी लैंड कर सकेगा। कराची में MKM पाकिस्तान की सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली मंजिल की जानिब रवा दवा। रैली सरजानी टाउन से हसन स्क्वायर की जानिब रवाना है। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे नईम खानजादा से। अपडेट कीजिएगा नईम। जी बिल्कुल, देखिए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से सिंध हुकूमत के खिलाफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो एक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया है। ये 2 बार रैली जो है वो मंसूख हुई थी। ताहम आज जो है इसका हसन स्क्वायर से जो है वो बरास्ता शाहरा फैसल से होती हुई कराची प्रेस क्लब जाएगी। यहाँ पे MKM के कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है और खासतौर पर जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो यहाँ पर जो नारे दर्ज हैं बैनर के ऊपर, तो उसका यही है कि जो जाली डोमिसाइल के ऊपर जहाँ पर तनख्वाह मुलाजमतें दी गई हैं कराची के अंदर, उसके साथ साथ जो है वो कराची के नौजवानों के साथ रोजगार के मसाइल हैं और उसके अलावा जो गैर मुकामी पुलिस है और उसके साथ मुख्तलिफ मुतालबात हैं। उसके साथ जुनूबी सूबे का कराची के अंदर भी मुतालबा किया गया। जबकि कुछ देर कबल हमारी जो बात हुई गवर्नर नवीद जो डिप्टी कन्वीनर है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के, उन्होंने ये बात की कि अब कराची के अंदर खास तौर के ऊपर ये जो सूरत हाल हो चुकी है और सिंध हुकूमत के जो इकदाम किए उसे शहर खंडर में तब्दील हो गया है, तो अब यहाँ पर गवर्नर राज या फिर जो है वो जुनूबी सिंध का जो है सूबे सिंध का जो है वो ऐलान किया जाए। उसके बाद जो है ये भी बताया गया है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से जो है वो प्रेस क्लब के ऊपर जब इनकी जो रहनुमा खिताब करेंगे तो वहाँ पर जो है वो आज अहम ऐलानात भी जो है मुतवक्के हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम खानजादा।